हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे काम करता है उसका पूरा प्रोसेस और उसका पूरा जो फ्लो है वो हमने समझा था। और हमने ये भी देखा था कि कैसे हमें जो है जब यूज़र का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो हमें एक टोकन मिलता है और वो टोकन हम अपने डिवाइस पे स्टोर करते हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम लॉगिन सिस्टम कैसे काम करता है या फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है और साथ ही साथ हम टोकन का यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक डायग्राम है जिसकी मदद से हम समझेंगे कि लॉगिन जो है वो कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमारा। अगेन यहाँ पे ये हमारा फ्लटर का या फिर कोई भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है जो कि यूज़र साइड का कोड होता है और ये हमारा बैक एंड का कोड है यानी कि सर्वर साइड का कोड। अब यहाँ पे फ्लो कैसे स्टार्ट होता है। यूज़र सबसे पहले लॉगिन फॉर्म में जो है वो अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है, उसके बाद सबमिट करता है। अब जैसे वो सबमिट करता है तो अगेन एक पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है यूज़र की साइड से और वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जो है यूज़र का ईमेल पासवर्ड सर्वर पे जाता है। अब सर्वर क्या करेगा, अगेन सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में से जो है डेटा निकालेंगे यानी कि सर्वर डेटा निकालेगा। डेटा क्या है, अगेन ईमेल और पासवर्ड जो कि रिक्वेस्ट के थ्रू आया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसके बाद कि यूज़र जो सबसे पहला लॉजिक ये होता है कि यूज़र ने जो ईमेल एड्रेस भेजा है वो डेटाबेस में चेक करना है कि ये पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है इसका मतलब ये यूज़र जो है उसने कभी रजिस्टर किया ही नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे क्या होगा, अगर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस में तो यहाँ पे हम क्या मैसेज भेजेंगे रिस्पॉन्स में कि यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड भेजेंगे। और अगर ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में तो उस केस में क्या होगा, ये लॉजिक जो है वो राइट हो जाएगा और बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि उसका पासवर्ड चेक करेंगे। अब पासवर्ड कैसे चेक करेंगे कि भाई यूज़र ने जो पासवर्ड यहाँ से रिक्वेस्ट में जो भेजा था वो पासवर्ड और जो डेटाबेस के अंदर ईमेल एड्रेस है उसका पासवर्ड दोनों मैच होना चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस मैच हो रहा है लेकिन पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो अगेन हम जो है रिस्पॉन्स में जो है मैसेज भेज देंगे कि पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट है यानी कि इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, फिर अगेन यूज़र को राइट पासवर्ड के साथ वापस से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अगेन सेम प्रोसेस होगा, डेटा निकलेगा, ईमेल चेक होगा, पासवर्ड मैच होगा अगेन। और अगर इस बार पासवर्ड मैच हो जाता है तो क्या होगा, तो फिर एक नया टोकन जनरेट होगा उस यूज़र के लिए और वो टोकन जो है वो रिस्पॉन्स के थ्रू चला जाएगा। और अगेन रिस्पॉन्स में से जो है जो हमारा एप्लीकेशन है फ्रंट एंड वो टोकन निकाल के उसको स्टोर करेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट अकाउंट में भी देखा था। तो हमारा जो लॉजिक होता है लॉगिन या फिर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बेसिक वो इस तरीके से काम करता है। तो अब चलिए समझते हैं कि ये टोकन जो है वो हमें क्यों चाहिए होता है और ये टोकन का क्या यूज़ है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे देखेंगे कि टोकन का क्या यूज़ होता है। अब यहाँ पे जब यूज़र लॉगिन करता है तब क्या होता है, जैसे यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो डेटाबेस में उस यूज़र का एक यूनिक टोकन जनरेट होता है उस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के साथ। ठीक है, तो ये यूज़र आईडी हर एक यूज़र का एक यूनिक यूज़र आईडी होता है। उस यूज़र आईडी के बिहाफ उस यूज़र आईडी के साथ एक टोकन जनरेट होता है और वो टोकन जो है वो बाद में यूज़र अपने डिवाइस पे स्टोर करता है जो कि रिस्पॉन्स के थ्रू उसको मिलता है। अब क्या होता है, अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारा कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। अब जैसे यूज़र कोई भी पोस्ट अगर लाइक कर रहा है तो लाइक करते टाइम क्या होता है, एक अगेन रिक्वेस्ट जनरेट होती है और हम जो है रिक्वेस्ट के थ्रू जो है सर्वर को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है उसमें एक लाइक ऐड कर दो हमारा। लेकिन सर्वर जो होता है उसको मालूम नहीं होता है कि ये कौन सा यूज़र है, कौन मुझे जो है लाइक ऐड करने को बोल रहा है कौन सी पोस्ट पे। तो उस केस में क्या होता है कि हम जब रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई भी रिक्वेस्ट तो उसके साथ हम एक टोकन भी भेजते हैं। तो ये रिक्वेस्ट के साथ जब हम टोकन भेजते हैं तो सर्वर को जो है उसको मालूम चल जाता है कि अच्छा ये टोकन मिला है तो ये कौन सा यूज़र है। अब वो कैसे सर्वर को मालूम चलता है कि सर्वर जो है वो सबसे पहले वो टोकन निकालेगा और टोकन बाद में जो है टेबल के अंदर चेक करेगा कि ये जो टोकन है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर वो टोकन एग्जिस्ट करता है तो वो कौन से यूज़र का टोकन है। अब जैसे ही अगर यूज़र आईडी मिल जाता है तो वो टोकन से जो है वो पर्टिकुलर जो पोस्ट होती है उसमें एक लाइक ऐड कर देता है और बाद में यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स सक्सेसफुली लाइक सक्सेसफुली ऐड हो जाता है हमारा। लेकिन अगर अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है कि अगर टोकन मान लो कोई फेक टोकन है या फिर टोकन जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई फेक टोकन भेज दिया तो उस केस में क्या होगा कि टोकन अगर यहाँ पे मिलेगा ही नहीं सर्वर को डेटाबेस में। और उस केस में टोकन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यूज़र ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि ये फेक टोकन था। ठीक है, या फिर ये टोकन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके से जो है क्या होता है कि यूज़र को बार बार लॉगिन करके सर्वर को याद नहीं दिलाना पड़ता है कि जो है मैं ये पर्टिकुलर यूज़र हूँ और मेरा ये पोस्ट लाइक करो।
बस एक बार लॉगिन करो, टोकन रिसीव हो जाए, उसके बाद जो जो भी तुम प्रोसेस या जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे, वो सर्वर को उस टोकन के थ्रू पता चलता है कि ये कौन सी रिक्वेस्ट कौन से यूज़र से आ रही है। तो ये टोकन जो है वो उसी तरीके से काम करता है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये गेट पास है, ठीक है। ये गेट पास की मदद से आपको समझ में आ जाएगा, सर्वर को समझ आ जाएगा कि ये कौन सा यूज़र है। तो ये टोकन इस तरीके से हमें जो है वो काम में आता है। और बिना टोकन के कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो ऑथेंटिकेट नहीं होती है, क्योंकि बिना टोकन के यूज़र को मालूम ही सर्वर को मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा यूज़र है। और अगर उसको मालूम नहीं चलेगा कि यूज़र कौन सा है, तो वो कौन से यूज़र के थ्रू लाइक हुआ है पोस्ट, वो भी वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टोकन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे पूरे सिस्टम में, ऑथेंटिकेशन सिस्टम में। तो इस तरीके से पूरा जो है टोकन काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन एक काम करता है, बेसिक ऑथेंटिकेशन टोकन सिस्टम वाला। और साथ ही साथ कैसे हमें जो है लॉगिन सिस्टम और टोकन दोनों की मदद से हम जो है एक ही बार लॉगिन करने के बाद बार बार कोई अगर काम करवाना हो यूज़र सर्वर साइड पे, कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी हो, तो हम टोकन के थ्रू जो है वो कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जो है फॉरगॉट पासवर्ड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, या फिर हम इन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।